आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के स्वाध्याय ग्रुप में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी वार्म वीकेंड, वेरी हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। सभी को बहुत सारा प्यार। और आज हमारे बीच में लक्ष्मी पॉल जी हैं। ये हरियाणा से हैं और इनके बारे में मैं कुछ चंद बातें बताऊंगी, बट उससे पहले लेट मी इनवाइट हर। वेरी वेरी वार्म वेलकम लक्ष्मी जी आपका। और आपके वेलकम नाम मैम। पे जितने बार मैं लक्ष्मी जी बोलती हूँ मुझे लगता है मैं लक्ष्मी जी को इनवाइट कर रही हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और तो मास्टर्स, आज लक्ष्मी जी जो है वो हमें थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का जो 5वां चैप्टर है उसका हम स्वाध्याय करेंगे। और ये बेसिकली सेक्शन 6 और 7 के बारे में हमें, फिजिकल डेस्टिनी के बारे में हमें बताएंगी। लक्ष्मी जी हरियाणा से हैं और यानी कि इंडिया हरियाणा में, और प्रिंसिपल है वो प्ले स्कूल की। बहुत इंटरेस्ट है इनको छोटे बच्चों के साथ खेलना, या छोटे बच्चों को संभालना, उनको नर्चर करना, उनको हैंडल करना। जितनी प्यार से वो दिखती भी है, जैसी दिखती है मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से संभालती होंगी। और वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और अपने गोल की तरफ, जो हमारी लाइफ की पर्पस है उसकी तरफ वो डेली बढ़ रही हैं। हमारे साथ जुड़कर वो ध्यान करती हैं रोजाना, और भी स्वाध्याय भी करती हैं, बुक सुनती हैं, पढ़ती हैं। बट आज हमारे साथ बुक का स्वाध्याय करेंगी। उनके कुछ हॉबीज जो वो बहुत बेहद पसंद करती हैं, कुकिंग है, रीडिंग है, सोशलाइजिंग है। बहुत ही यंग एज से वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, ऐसा मैं कहूंगी। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके द्वारा चैप्टर 5 का स्वाध्याय करेंगे, थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का। ओवर टू यू लक्ष्मी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द थैंक यू, वेरी थैंक यू बेस्ट। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। Atmandan to respected Madhu ma'am and all divine masters. सर्वप्रथम विषयों व उनकी ऊर्जा के साथ जुड़कर हम आज का स्वाध्याय करेंगे। अपने इष्ट गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हुए पितामह सुभाष पत्री जी व महावतार बाबा जी की चेतना के साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही हम इस बुक के राइटर परसिवल जी के साथ भी जुड़ेंगे। हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक की उस स्टेज पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जहां हमें अपने बारे में अधिक से अधिक नॉलेज मिल रही है, वहां बुक के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। एक्चुअली यह बुक क्वांटम शिफ्ट है, जिसे हम अपनी कॉन्शियसनेस से ही जान पाते हैं, समझ पाते हैं। केवल जान पाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अपितु इसमें बहुत नई नई बातों की जानकारी भी हमें मिल रही है, जैसे स्पिरिचुअल बाउंड्रीज, अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज, जिसे हम पुश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे की समझ भी हमें तभी आएगी जब हम पिछला भी अपना साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। एक्चुअली थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक डायरेक्ट लाइट ऑफ कम्युनिकेशन है ऑथर की। यह उसके अंदर की नोइंगनेस है, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसे बिनोली कैटल ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे सम्मुख पेश किया। वह लाइट ऑफ इंटेलिजेंस हम सबके भीतर भी है, मगर डिफ्यूज है। हम उसका यूज नहीं करते प्रॉपर। अगर हम उसका सही यूज करें तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम पितामह सुभाष पत्री जी को बारंबार नमन करते हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के इस हीरे को, डायमंड को हम तक पहुंचाया। हम दिल से उनके आभारी हैं। थैंक यू डियर मास्टर्स, एंड वेरी वेरी थैंक्स टू डियर मधु मैम, जिन्होंने इस अनपैरेलल्ड हीरे को खुद भी पाया व हम सबको भी इसका भागीदार बनाया। अदरवाइज ना तो हम इस तक पहुंच पाते और ना ही इसकी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस को पा सकते थे। तो मेनी मेनी थैंक्स टू मधु मैम। जैसा कि कल मास्टर्स ने हमें समाज के सोशल सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ डेस्टिनी के बारे में बताया,
और अब तक हम यह भी कुछ कुछ समझ चुके हैं कि हम ट्रायून सेल्फ से बने हैं, जो कि 3 पार्ट से मिलकर बनता है, नोअर, थिंकर एंड डूअर। हम अपनी फीलिंग व डिजायर्स को बैलेंस ना रख पाने के कारण ही रेलम ऑफ हेवन से यहाँ आए हैं। तो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पेज नंबर 141 टू 150 तक। यहाँ राइटर हमें बताना चाह रहा है कि थियोक्रेसी यानी धर्म तंत्र में प्रीस्ट लोग अपने देवी देवता के नाम पर शासन करते थे, जहां पर उन्हें अपना फायदा दिखता था। उस समय वे लोगों को अपना गुलाम बनाकर अपने हिसाब से उन्हें वे ट्रेनिंग देते थे। हर धर्म में लोगों को यही सिखाया जाता था कि वे जो बता रहे हैं वही सही है। कुछ लोगों के समूह में ये बात तय होती थी, वह कोई भी फील्ड हो, मसलन दफ्तर, खेतीबाड़ी, बिजनेस या सर्विस या रिलीजन के नाम पर। सब में यही होता था कि वह स्वयं को यानी कुछ स्ट्रॉन्ग पीपल खुद को ही सर्वोपरि मानकर ऐश्वर्य की, भोग विलास की जिंदगी जीते थे। व रेस्ट ऑफ द पीपल अज्ञानता, गरीबी, निर्दयता, डर व लो फ्रीक्वेंसी में ही रहते थे। रोमन कैथोलिक्स ने इंडिया, जूडिया, इजिप्ट, एजलेक्स आदि देशों में यही कुछ किया, जिसका रिलीजन पर पूरा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में रिलीजन भी अछूता नहीं रहता। परसिवल सर कहते हैं कि उस समय भी सोसाइटी में यही कुछ हुआ। उस समय भी लोग छल कपट, दोगलापन, अत्याचार जैसी कुरीतियों से ग्रस्त थी, और पुजारी लोग अपना प्रभुत्व जमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। विभिन्न देशों, फ्रांस, स्कॉटलैंड, इंग्लिश चर्चिल आदि सब कंट्रीज की यही प्रवृत्ति रही है। बेसिकली कुछ लोग सत्ता को पाने के लिए दूसरों को दबाते चले गए और अपनी मनमर्जी व ऐश प्रस्ती में संलग्न रहे, बट ऊपर से यही शो करते थे कि हम तुम्हारे वेल विशर हैं, तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार वे धर्म के नाम पर अत्याचार करते थे। उनकी तुलना क्रूरतावादी शासक से की जा सकती है। फिर ऐसा सब धर्म के नाम पर भी होना संभव था। रिलीजन के नाम पर भी लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अनेकों धर्म युद्ध हुए, जिसमें लॉस तो आम इंसान को ही होता था, पर धर्म के ठेकेदार यानी प्रीस्ट वगैरह तो दर्शन बनकर खुद की लाइफ में मजे लूटते रहते थे। उनके अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस उन्हें धर्म के नाम पर ही मिलते थे। परसिवल सर हमें यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि सब धर्मों के भगवान काल्पनिक हैं, जो इंसान द्वारा ही बनाए गए हैं। उनमें रियल इंटेलिजेंसी नहीं है। ये रियल इंटेलिजेंसी में ये रियल इंटेलिजेंस उनमें ह्यूमन बीइंग से ही आती है। हमारे जो पांचों तत्व हैं उनसे उनको इंटेलिजेंसी मिलती है। अब इसका यही मतलब है कि ग्रुप डेस्टिनी भी रिलीजन द्वारा तय की जाती है, जो सबकी सेम होती है। जैसे कोई भी धर्म हो, उसका हेड तो एक ही होता है, बाकी सब उसके हेल्पर या फॉलोअर होते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं सेक्शन 6 पर। अब परसिवल सर हमें गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में इस सेक्शन में बताना चाह रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या है वर्ड ऑफ द गवर्नमेंट यानी दुनिया की सरकार, ये क्या है, इसके नियम, लॉ की अथॉरिटी क्या है, जस्टिस क्या है, वह जस्टिस कैसे डिलीवर होता है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे एक ही बेसिक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए है, जो हमारी डेस्टिनी इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर या नेशनल लेवल पर कैसे एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, इसके बारे में बताते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड रेलम्स ऑफ परमानेंस यानी स्थायित्व की दुनिया का पार्ट है। ये एग्जिस्ट तो करती है, पर हमें दिखाई नहीं देती। द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ कंप्लीट ट्यून सेल्स, पर ये कंप्लीट ट्यून सेल्स कॉन्शियस लाइट की बनी हुई है।
जो कि एक सच्चाई है। ये कॉन्शियस लाइट आई कहाँ से? यह आई हमारी इंटेलिजेंसी से, आपकी इंटेलिजेंसी से, हमारी इंटेलिजेंसी से, और आपकी इंटेलिजेंसी आई सुप्रीम इंटेलिजेंसी से। अब हम चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड के लॉज क्या हैं, उसकी अथॉरिटी क्या है। सिंपल शब्दों में लॉ सिर्फ थॉट्स व एक्शन है जो उसके मेकर ने डिसाइड की है। जो लोग उन लॉज को फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं वे उनसे बाउंड होते हैं, वही उनकी फिजिकल डेस्टिनी बन जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस बीइंग या आत्म ज्ञानता की अथॉरिटी है, वो हमारे ट्यून सेल्फ को रेगुलेट करती है। कोई भी अथॉरिटी को मेजर नहीं कर सकता। ये तो अथॉरिटी है, वह प्रत्येक ट्यून सेल्फ के नोअर व थिंकर्स पार्ट में अवेलेबल रहती है। अब हम बात करेंगे जस्टिस एंड जजमेंट की। गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड के संदर्भ में जस्टिस को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है? जस्टिस यानी न्याय, अर्थात उचित अनुचित का विवेक होना, और जजमेंट यानी निर्णय, न्याय के नियमों के अनुसार। एक इंसान अपनी नोअर की नॉलेज के अनुसार जज किया जाता है। निर्णय यानी जजमेंट, यह डूअर के थिंकर पार्ट से की जाती है। सो डेस्टिनी एक इंसान के लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर और नेशनल लेवल पर एक इंसान द्वारा ही मैनिफेस्ट की जाती है, जिसमें डूअर मात्र ऑपरेटर है बॉडी का, which is directed by the thinker as per the knowledge of knower. अब हम बात करेंगे कंप्लीट ट्रायून सेल्फ के बारे में। कंप्लीट ट्रायून सेल्फ हमारी गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड को बनाता है, जो कि रेलम ऑफ परमानेंस में स्थापित है। कंप्लीट ट्रायून सेल्फ ये हमारी इमॉर्टल फिजिकल बॉडी को ऑपरेट करता है, और ये फिजिकल बॉडी बैलेंस नेचर यूनिट की बनी हुई है। और ये बैलेंस नेचर यूनिट कॉन्शियस तो है, लेकिन इसमें इंटेलिजेंसी नहीं है। ये बैलेंस नेचर यूनिट लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से फंक्शन करती है, वह हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। बैलेंस नेचर यूनिट जब प्रोग्रेस करते हैं फ्रॉम एडमिशन टू एग्जिस्ट, तो वे फिजिकल बॉडी के अंदर इवॉल्व होते हैं। इसलिए उन्होंने फिजिकल बॉडी को लिविंग यूनिवर्सिटी मशीन कहा है। अब बैलेंस नेचर यूनिट जैसे जैसे वो इवॉल्व होता गया, वो और कॉन्शियस होता गया। उसकी तो वह अनइंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट ट्यून सेल्फ बन गई, जिसे आया भी कहते हैं। These tune self unit form chains which are kept unbroken. अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ट्यून सेल्फ यूनिट के बारे में। ट्यून सेल्फ क्या है? ट्यून सेल्फ एक यूनिट है जिसके 3 पार्ट्स हैं, नोअर, थिंकर एंड डूअर। नोअर का अर्थ है सेल्फनेस, जो कि आइडेंटिटी व नॉलेज से मिलकर बनता है। थिंकर है राइटनेस और रीजनिंग, यानी न्यायशीलता और एक्सप्लेनेशन, लॉ एंड जस्टिस। और डूअर है किसी के फीलिंग एंड डिजायर, ब्यूटी एंड पावर। नोअर इज द अथॉरिटी ऑफ नॉलेज एंड थिंकर इज द जस्टिस। ये दोनों यानी नोअर और थिंकर हर ट्यून सेल्फ में परफेक्ट होती हैं, कंप्लीट होती हैं। और अब हम बात करेंगे डूअर की। डूअर को हमेशा खुद की एबिलिटी प्रूव करनी होती है, इससे फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने में। सो द डूअर इज द मैनेजर एंड ऑपरेटर ऑफ द परफेक्ट बॉडी। सो द डूअर मस्ट बैलेंस एंड इक्वलाइज्ड फीलिंग एंड डिजायर्स टू फॉर्म द परफेक्ट फिजिकल बॉडी। और ये परफेक्ट फिजिकल बॉडीज आर guided by the conscious light, and they are
conscious of their thinker and knower part of the own selves. अगर ये फीलिंग व डिजायर्स का बैलेंस लूज हो जाता है तो पीछे केवल इम्परफेक्ट बॉडी ही रह जाती है, जिसमें ना तो कॉन्शियस लाइट की अवेयरनेस है और ना ही थिंकर और नोअर के एस्पेक्ट की। ऐसे इम्परफेक्ट शरीर केवल अपने जन्म व मृत्यु के बारे में ही कॉन्शियस होते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल सेंसेस के अधीन ही रहते हैं, परंतु डूअर को तो वर्क करना ही है। उसके पास काम करने की या ना करने की चॉइस होती है अपने लिए। अगर वह सही को चूज करेगा तो वह इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल बनेगा। डूअर फिजिकल बॉडी में कॉन्शियसनेस को फील करेगा। ऐसे डूअर को अपने थिंकर व नोअर की भी कॉन्शियसनेस होगी। ऐसा डूअर थिंकर व नोअर की गाइडेंस से कॉन्शियस इमॉर्टिलिटी के रास्ते पर जाएगा। सो पर्सिवल सर हमें ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान सबका डूअर एस्पेक्ट इसी सिचुएशन में ही रहता है, जहां हमें अपने सही या गलत का निर्णय करना होता है। अपनी सोच से ही इंसान विचार उत्पन्न करता है। ये थॉट्स ही उसके लॉस है जिससे वह बाउंड है। सही समय सही परिस्थिति में नोअर की अथॉरिटी के अंतर्गत और थिंकर की डायरेक्शन के अनुसार डूअर अपने विचारों को, थॉट्स को एक्ट करता है, यानी मैनिफेस्ट करता है। दूसरे शब्दों में इसे उसकी डेस्टिनी भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की डेस्टिनी एक दूसरे से प्रभावित रहती है। इस प्रकार कम्युनिटी लेवल की डेस्टिनी, नेशनल लेवल की डेस्टिनी आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड पर इफेक्ट डालती है। लेखक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का वर्णन करते हुए कहा है कि जो डूअर है उसके समक्ष बहुत सी डिजायर्स एंड फीलिंग्स रहती हैं, परंतु अब बेसिकली ये डूअर का काम है कि वह किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे। या तो वह अपनी कॉन्शियसनेस की आवाज को सुने या बिना सोचे समझे एक्ट कर दे। दोनों परिस्थितियों में उसे अपनी डेस्टिनी खुद ही बनानी है। जब डूअर ये सब करता है तो नोअर, जो उसका नोअर और थिंकर पार्ट है, उसे सब वॉच करते हैं और उसके हर एक्शन को, जो भी वह करता है, उसे रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए ये अच्छी तरह हम जान लें प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या सही है और क्या उचित है। कभी कोई शक नहीं होता, वे मानव नियति के विषय में सहमत हैं। मनुष्य के ट्यून सेल्स दुनिया की गवर्नमेंट नहीं है, अपितु वे गवर्नमेंट बनाने वाले कंप्लीट ट्यून सेल से सहमत हैं। प्रत्येक नोअर की नॉलेज सभी नोअर्स की सेवा में है। वह सभी नोअर्स की नॉलेज प्रत्येक नोअर के लिए सामान्य है। सो मनुष्य के जानने वालों के माध्यम से एक ही बार में हर इंसान की व्यक्तिगत डेस्टिनी को जान सकती है। इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि डेस्टिनी ऑफ नेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड द्वारा तय की जाती है, मानव की एजेंसीज के द्वारा उनके ट्यून सेल्स के माध्यम से लाया गया भौतिक तल पर प्रत्येक कार्य, वस्तु और घटना एक विचार का एक्सटरलाइजेशन है, जिसे उस व्यक्ति द्वारा बैलेंस किए जाना चाहिए जिसने अपनी जिम्मेदारी के अनुसार और उस पर विचार किया समय, स्थिति और स्थान का संयोजन हो। नोअर एंड थिंकर ये देखते हैं हर डूअर समुदायों में एक दूसरे के संबंध में घटनाओं को डेस्टिनी के रूप में लाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की डेस्टिनी इस बात से बनती है कि नेशन के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कानून बनाती है जो कि गुप्त रखे जाते हैं, जिन्हें उस राष्ट्र के लोगों को मानना ही पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड ये देखती है कि मानव शरीर में उनके डूअर्स के पर्सनली नोअर्स एंड थिंकर्स के माध्यम से ये डेस्टिनी एक लॉ बनती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो हमें सदैव परेशान करता है
कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो इसलिए क्योंकि जो डूअर है वो इमोर्टल है, उसमें जो डिजायर्स व फीलिंग्स हैं ये सब थिंकर्स और नोअर से रिलेटेड है, जो उनके थॉट एंड एक्ट्स का ज्ञान रखती है। और यही है कि जो भी होता है वह एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, which is ultimately unfolds and makes his life। इस प्रकार सब कार्य या परिस्थितियां मात्र हमारी विचारधारा की मैनिफेस्टेशन है। तो आज का जो ये हमारा 10 पेजेस का स्वाध्याय था, उसका सारांश यही निकलता है कि डूअर के थॉट्स आर मैनिफेस्टेड एज डेस्टिनी, और ये विचारों का इम्पैक्ट है हमारे सेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। Thinkers of these doers are real administrators and manifested it as physical destiny as made by them. These objects and small acts cause other thoughts to be created, and these leads to great events। यही चीजें व छोटे छोटे कार्य जो दूसरे विचारों को पैदा करते हैं, और इन्हीं से बड़े बड़े कार्यों की तरफ हम अग्रसर होते हैं। डूअर चूजेस हिज थॉट्स, ये विचार लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और डूअर के कार्यानुसार थिंकर सब कुछ ऑर्डर में अरेंज कर देता है, और वही नियति के अनुसार मैनिफेस्ट भी होता है। इस प्रकार एक इंसान का डूअर दूसरे इंसान के डूअर से रिलेशन स्थापित करता है। यही है हमारे आज के स्वाध्याय का निष्कर्ष। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द मास्टर्स। थैंक यू मधु मैम, थैंक यू। आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से हर चीज शुरुआत से लेके अभी तक आपने बहुत अच्छे से समझाया, और इवन समराइज भी आपने उसको और कर दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बेहतरीन रहा आपका स्वाध्याय। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यू स्टेप्ड अप एंड यू टुक दैट चांस। सो थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर्स। और इसे कहते हैं छक्के छक्के पे छक्का, और टाइम से पहले खत्म करना। सो वाओ, टाइम से पहले। अमेजिंग अमेजिंग। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई अगर शेयरिंग है, या किसी को कोई चीज कहनी है, प्लीज डू रेज योर हैंड, और फिर हम उसके बाद ध्यान में आगे बढ़ेंगे। बट अगर लीना जी कुछ कहना चाहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हंसने से नहीं चलने वाला है लीना जी आज, आपकी सिस्टर है। सो प्लीज डू शेयर। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत बहुत अच्छा। कोई म्यूट कर ले। हाँ हाँ जी, लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने किया। मैं आपसे बहुत दूर बैठी हूँ, पास नहीं हूँ, नहीं तो आपको गले से लगा लेती। थैंक यू बहुत सो मच सुंदर। मैम। थैंक यू ऑल द मास्टर्स। थैंक मैम यू मुझे तो लीना जी ने ही प्रेरित किया, लीना जी ने बोला कि आप करो 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 करो। बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू वंडरफुल। मधु मैम, बड़ी मुश्किल आपने से भी बहुत मैंने उनको ज्यादा बहुत शॉर्ट में करके किया है, वर्डिंग एनकरेजमेंट बहुत दी है। एक मिनट, आपने दोनों दोनों साथ में बोल रहे हैं, एक जन बोले। लव यू एक मिनट, अच्छा बच्चा है वहां पे, सो कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच। आई नो वो आवाज आ रही है ना, तो आप, मैं समझ ही नहीं पा रही थी आप क्या बोल बच्चे रहे की थे। आवाज आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखें। बट या बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी, थैंक यू उनको प्रोत्साहित करने के लिए, थैंक यू, थैंक यू। यस, हाँ बोलिए। लक्ष्मी जी आप बोले, आप कुछ बोल रही थी, फिर मैं। हाँ जी मैम, मैं कह रही थी कि इसमें ना 2-3 पेज बहुत मुश्किल थे, मैंने उनको बहुत शॉर्ट में लिया, वर्डिंग बहुत मुश्किल थी, समझ ही नहीं पा रही थी मैं, बहुत मुश्किल से उनको किया, इसीलिए शॉर्ट में हुआ है, जल्दी खत्म हो गया। नहीं नहीं, आपने आपने मतलब अच्छे सार से बता दिया बोला। मैंने, हाँ जी, कवर सारी चीजें की हैं, बट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई मैं। नहीं नेक्स्ट टाइम करूंगी तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और। नहीं नहीं, आपने सही किया है। सो थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। यस रमा जी, थैंक प्लीज अनम्यूट हाँ करिए। जी, हाँ हाँ जी, अनम्यूट है। हाँ जी, हाँ, बोले बोले। आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। हाँ जी।
बहुत अच्छा स्वाध्याय किया मैम लक्ष्मी जी ने। बहुत अच्छे से समझाया भी है। हम एक ही जगह से हैं तीनों। लीना जी, अच्छा, मैं हरियाणा। और लक्ष्मी जी, वी आर फ्रेंड्स। जी जी जी, हाँ वंडरफुल, तो बहुत, ग्रेट। हाँ बहुत अच्छा, हम तीनों बैठ के ध्यान भी करते हैं साथ में। तो बहुत बढ़िया रहा आज का स्वाध्याय इनका। कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्मी जी। हाँ, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और अगर कोई प्रश्न नहीं है या कोई चीज ऐसी समझ में नहीं आई है, तो आप जरूर हैंड रेज कर सकते हैं, या किसी को कुछ और शेयर करना है अगर जानते हैं, तो if anyone wants to step up and share anything, they can definitely share, you know। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, वी कैन, हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं। मगर बहुत अच्छा स्वाध्याय रहा, एंड बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, और बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी जी। तो थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, तो फिर हम ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठते हैं। सो इसके साथ ही एक और चीज जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज फुल मून है। तो फुल मून के समय बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे मन पे, शरीर पर बहुत असर पड़ता है। जो आप सबने अभी कुछ एक दिन पहले मैसेज भी पढ़ा होगा, फुल मून का मैंने भेजा था ग्रुप में। तो वो अगर आपने पढ़ा हो तो उसके साथ साथ ये है कि धनु राशि में है फुल मून, और जो हमारा सूर्य है वो मिथुन राशि में है। और साथ ही साथ जब जिस प्रकार धनुर्धर कैसा होता है, धनुर्धारी कैसा होता है, एरो खींचकर एम करता है, फोकस करता है, और वो सत्य के साथ जुड़ा होता है, उसी तरह से हमारे इस फुल मून में हमारे चारों तरफ, हमारे पास जो कुछ भी आ, दिख रहा है, जो हमारे लिए है, वो सामने आएगा। जो सच है वो सामने आ जाएगा आपके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको महसूस होंगी कि क्या हो रहा है, लेकिन जो सच है वो दिख रहा है। और इस समय आप अपने आप को जाने, समझें और पहचाने। अपने अंदर का जो सच है उसको पहचाने। मैं कौन हूँ, मेरा सच क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ, उसको जानना है। फिर उसके ऊपर आप उसको समझ कर, और आपके सामने क्या आ रही हैं चीजें, तो अलर्ट रहना है। डिसीजन भी उसी हिसाब से लेना है, सोच समझ कर कि आप क्या कर रहे हैं। और उसके अलावा आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए स्टेप अप नहीं हो रही हैं, या आपके साथ नहीं दिख रही हैं, तो वो आपके लिए नहीं है। लेकिन जो आपके साथ है वो ऊपर आ जाएंगी, चीजें आपको मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि ये आपके साथ है, या आप इस पे काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, इनविटेशंस मिल सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता चलेगा। और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कहती है, और द बिगर गुड, द हायर गुड, वो अगर आपको दिख रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर लें, क्योंकि इससे केवल आपका नहीं सबका भला होगा। अगर ऐसा कुछ दिखता है आपको, तो आप वो जरूर करें। और साथ ही साथ अपने आप को फाइंड आउट करें कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मेरे को क्या चाहिए। उसके बाद उस पर एक्शन लेना है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो वही काम है कि आप जब तक कि अपनी मदद नहीं करेंगे, बाकी हेल्प आपको नहीं मिलने वाली है। तो आपको हार्डवर्क तो करना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन करें जरूर, करना है, आलस्य ना करें। और उसके अलावा आप अपना हार्डवर्क करते रहें। ये फुल मून का समय ऐसा है, 1 मिनट मास्टर्स, फुल मून का समय, फुल मून का समय ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत समय से चली आ रही होती है, चाहे वो अच्छी चीजें, मतलब चीजें हो, चाहे वो लोग हो, रिश्ते हो, या कार्य हो, जो अभी नहीं चल रहे हैं आपके जीवन में या नहीं काम कर रहे हैं। तो आपको उनको अपनी लाइफ से दूर करना है, क्योंकि उन रिश्तों का बोझ उठाकर चलना नहीं है, और साथ में आपको हेल्प करनी है अपने आप को। जितना आप हल्के होते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, हल्के होते हैं वही स्पीड बढ़ते जाती है, तो कार्य में भी स्पीड आती जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम सबको करना चाहिए। और हम सबको ध्यान रखना है कि आप मून मेडिटेशन करें। मून के, अगर आप उसके खिड़की के पास अगर मून दिख रहा है, वहां पे भी बैठ के आप कर सकते हैं, या बाहर बैठ के करना हो तो वह वो करें। सबके साथ मेडिटेशन करें, पिरामिड लगाकर मेडिटेशन करें, ग्रुप ग्रुप में बैठकर मेडिटेशन करें, उससे काफी एनर्जीज मिलती है।
सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमें माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो फुल मून है इसमें काफी हमें हीलिंग एनर्जीज भी मिलती है, पोटेंट हीलिंग एनर्जीज बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो इसमें अगर रात में अगर आप ध्यान करते हैं पूरी रात बैठकर, वो भी बहुत फ्रूटफुल है, बहुत ही लाभकारी आपके शरीर के लिए। जिन लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ऊपर नीचे होता है, तो आप जरूर ध्यान रखें कि आपको रात में बैठकर आप अगर ध्यान कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। और इस समय ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन, स्ट्रेस ये सब आप महसूस करें, इमोशनल अपहीवल्स फील हो आपको, तो पर्जिंग भी कर सकते हैं आप। अगर रोने का मन करता है तो जस्ट क्राई इट आउट, क्राई, रो के अपनी सब जितनी भी व्यथाएं निकाल लो, दूर करो, लेकिन खाली कर लो अपने आप को। तो ये चीज करनी है। और अभी तो मेरे को अभी इतना ही दिमाग में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बट अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर कोई और, जैसे संजय जी का शायद हैंड रेज है, या संजय जी इफ यू वांट टू शेयर प्लीज वीडियो ऑन करें तो मैं ऐड कर पाऊंगी। ओके, वीडियो लेटर करेंगे। मैं एक्चुअली बच्चे को क्लास छोड़ने आया था, पर आपकी बात सुनकर मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा जोड़ा जाए इसके बीच में, जो ओके, जो श्योर। मेरी जानकारी है उसके हिसाब से। तो फुल मून मेडिटेशन के बारे में आप बोले तो बहुत अच्छा आपने समझाया है, और ये बहुत ही जरूरी चीज है एक्चुअली। तो अगर इसको हम साइंटिफिक तरीके से देखें कि कैसे काम करता है, ये तो अद्भुत है एक्चुअली अगर इसका विज्ञान देखें, क्योंकि हमारे तो महर्षि और जो हमारे वेद पुराणों में बहुत ही इसका महत्व बताया गया है। जी, गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम बोले तो उन्होंने भी जो जो पूरी संबोधि प्राप्त की थी वो पूर्णिमा के दिन ही की थी, फुल मून मेडिटेशन ही थी उनकी भी वो, करेक्ट, जिसमें उन्होंने पूरा मतलब एक संकल्प लिया था कि अब मैं तभी उठूंगा जब पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, और वो दिन यही था ना, फुल मून का ही दिन था, एक बुद्ध पूर्णिमा जो थी। यस, तो इस दिन क्या होता है कि पूरा अर्थ की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो रेजोनेंस होता है, जिसको हम ह्यूमन रेजोनेंस बोलते हैं, वो करेक्ट, बहुत ही प्रभावी हो जाता है एक्चुअली। और हमारा शरीर भी उसके हिसाब से, हम भी 5 तत्वों से बने अर्थ एक उसमें से एक, मतलब पृथ्वी भी एक उसी का भाग है। तो करेक्ट, हम उसके वाइब्रेशन से अलाइन होते हैं, उसके मतलब उससे उसके साथ ही कंपन करना चालू करते हैं। और इस समय पे अगर ध्यान किया जाए, तो जो आपका बोले कि 3 घंटे अगर आपने चुपचाप ध्यान किया था और अगर अच्छा लगा, जिस दिन आप बोलते कि हाँ बहुत बहुत अच्छा मजा आया, वही आपको अगर आपने ठीक से अगर इसमें फुल मून में किया है, और अगर आपको वाकई में जैसे छत पे बैठ के किया हो या नहीं भी हो, मतलब एनर्जी तो सब दूर है, ऐसा थोड़ी कि वो दिखेगी तो ही आ रही है, वो तो सब दूर प्रभावी है। तो करेक्ट, उसका जो प्रभाव रहेगा उस समय पर, वो 3 घंटे का आप समझोगे कि आधे घंटे के अंदर वही प्रभाव आपको मिलने वाला है उसका। तो वाह, आप ग्रुप में करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ग्रुप एनर्जी पूरी इवॉल्व होती है उसमें। अकेले कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। और ग्रुप ऐसा नहीं कि आप एक साथ फिजिकली बैठो, कि सब एक एक ही जगह पे बैठ के कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है अगर कर पाओ तो, क्योंकि उसमें जगह की जो जो पर्टिकुलर जो फील्ड है उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन अब तो क्या है कि पूरा ऑनलाइन का टाइम आ चुका है, तो अगर हम जूम पे भी करते हैं तो अपनी एनर्जी तो जुड़ जाती है, क्योंकि एनर्जी का कोई माध्यम ऐसा क्षेत्र थोड़ी है कि वो इससे में दिखेगी और यहीं पर हो पाएगी, वो तो कहीं से भी ये जो स्पंदन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, सब दूर फैलते हैं। तो इसका बहुत महत्व है, जिसको भी जितना समय मिल पाए इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और अभी ग्रुप में कर रहे हैं हम, तो ये भी आज अच्छा 1 घंटे का समय मिलेगा कि कर पाएं और इसका फायदा लें। यस, तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय जी। एंड यस, 7.8 हर्ट्ज होता है ह्यूमन रेजोनेंस, और ह्यूमन रेजोनेंस, और साथ में वो हमें बेहद मदद भी करता है। बट जैसा कि अभी संजय जी ने काफी अच्छी चीजें बताई हैं, तो उसको ध्यान में रखें आप सब लोग। और हम सब ध्यान में रखते हुए साथ में बैठकर जब हम ध्यान करते हैं तो सबकी चेतना एक हो जाती है, और हम सब इकट्ठे मिलकर जब ध्यान करते हैं तो और ऊर्जा बटोरते हैं, हमको काफी हीलिंग एनर्जीज और मिलती है, आप हील कर पाते हैं अपने आप को। सो थैंक यू सो मच संजय जी, एंड थैंक यू एवरीवन। चलिए, थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर स्वाध्याय रहा आपका। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, चलिए अब हम आलती पालती मार के बैठते हैं। अपने पास एक ग्लास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी आप रखना चाहें, प्लीज डू कीप फॉर वाटर चार्जिंग। आज हम वाटर चार्ज करेंगे। और उसके बाद आप सब आंखों को बंद कर लें। ध्यान के बीच में कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। जब एक बार आपने ध्यान करना शुरू किया, आंखें बंद की, तो आप लोग आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। और ध्यान के बीच में कोई ज्यादा मूव नहीं करेगा। जब हम मूव करते हैं ना, तो वो जो बॉडी में जो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी सब जो आपको मिल रही होती है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर आपका ध्यान भी टूटता है। तो इसलिए आप अपने आंखों को बंद ही रखेंगे, अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे। अगर पाँव खोलने का मन करता है या पाँव में असहनीय दर्द होता है, तो बहुत धीरे धीरे करके खोलेंगे। अपने हाथों को क्लास्प करेंगे, गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लें।
और ये फुल मून मेडिटेशन है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं पत्री सर का म्यूजिक शेयर करती हूँ मास्टर्स। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले हम बस अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें, ये काम करना है। और ज्यादा ना बोलते हुए अब हम ध्यान में बैठते हैं। सो माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने सांसों के साथ एक होते हुए भीतर सांस खींचते हुए और बाहर सांसों को छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। 3 लंबी गहरी सांसें लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। चाहे तो मुंह से छोड़ें 3 बार या नाक से, आपकी इच्छा। शुरू के 3 ब्रेथ्स लंबे गहरे होते हुए अपने अंदर की सारी स्टक एनर्जीज, सारी हैवीनेस रिलीज कर दें। जो भी सोच विचार, जो भी थॉट प्रोसेस आपके चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उनको छोड़कर सांसों पर आ जाए। पूरा ध्यान सांसों पर। और कुछ देर के लिए आप भूल जाएं कि आपको क्या काम करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं, क्या स्टेटस है आपका, क्या आप कमाते हैं, क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, सब कुछ थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये महसूस करें कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर केवल सांसें ले रहा है। इस जन्म में ये शरीर अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए मिला है इस आत्मा को। तो अभी हम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने इस शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ, सर से लेकर पांव तक। माय डियर मास्टर्स, अपने सर के सभी भागों को महसूस करते हुए कोई भी विचार अगर आ रहा है उसे छोड़ते हुए सांसों पर आ जाए। आंखों को बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प कर लें, आलती पालती मार के आराम से बैठे हैं। अपनी हर एक सांस को अपने शरीर के भीतर महसूस करते हुए, अपनी हर एक सांस को बाहर निकलते हुए और आरामदायक स्थिति में आते हुए महसूस करते हुए सर के बिल्कुल बीचों बीच में अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी हर एक सांस हमारे पूरे चेहरे को शांति, सुकून प्रदान कर रही है, हमारे जबड़ों को ढीला कर रही है, रिलैक्स कर रही है। हमारा पूरा चेहरा, हमारा सर, हमारे कान, हमारा माथा, हमारी आंखें, सभी कुछ रिलैक्स हो रहा है। चंद्रमा की फुल मून की किरणें हमारे शरीर पर ठंडक दे रही है। चंद्रमा की किरणों को अपने शरीर पर पड़ता हुआ महसूस करें।
और हर एक सांस के साथ इस ठंडक को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करते जाएं। ये ठंडक ठंड दिलाने वाली ठंड नहीं, परम आनंद से जुड़ी हुई, प्यार से भरी हुई, कोमलता से भरी हुई ये किरणें आपके शरीर को स्वस्थता, सुकून, शांति प्रदान कर रही हैं, प्यार प्रदान कर रही हैं। आपकी गर्दन, आपका गला और आपका पूरा चेहरा प्राण वायु से भर चुका है। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और आराम से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। माय डियर मास्टर्स, अब अपने पूरे कंधों को, आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, आपकी छाती, जिसमें आपका हृदय और फेफड़े हैं, इन सब को भी सांसों के साथ जोड़ते हुए आरामदायक स्थिति में आते जाएं। खुलकर सांस लें, अपने फेफड़ों को एक्सपैंड करें सांसों के साथ और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए जो भी भरी हुई स्टक एनर्जी से आपके फेफड़ों में रिलीज कर दें। कोई भी ऐसे इमोशंस जो आपके हृदय में बसे हुए हैं, दूसरों के प्रति, अपने प्रति, कोई भी गिल्ट, जजमेंट, क्रिटिसिज्म या कोई भी गुस्सा भरा है, दुख भरा है, आज उसे निकाल दे, बहने दे अपने आंसू। अगर आपको महसूस कर रहा है, महसूस हो रहा है कि आपका मन, दिल भारी है, रोकर भी हल्का कर सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी से सांस लेते जाएं मास्टर्स। आपके मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक आपकी सांसें नीचे से ऊपर उठ रही हैं, महसूस करें। जब सांस छोड़ें तो महसूस करें आप सहस्त्रार से आपकी सांसें बाहर रिलीज हो रही हैं। और जब सांस लें, फिर से मूलाधार से सहस्त्रार तक सांसें लें। अब सांस छोड़ते हुए सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक सांसें छोड़ें। फिर मूलाधार से सांस लें और सहस्त्रार तक लेकर जाएं। अब सांस छोड़ें सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक, यानी कि सामने से सांस लें, पीठ की तरफ से आप सांस ऊपर उठाएं। फिर से अपनी सांसों को मूलाधार से लेते हुए सहस्त्रार तक लेकर जाएं और सामने सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक सांसों को छोड़ें। अब अपने पेट में और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स में सांसें भेजें। पेट को फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करेंगे। फिर से आप इसी प्रकार से आप अपनी सांसों को
महसूस करते हुए अपने पेट में सांसों को आने दें। पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। पेट के तीनों भागों में सांसें पहुंच रही हैं, महसूस करेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि फुल मून मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन करें। ये सांसों के साथ जुड़ते हुए अपनी चेतनाओं को विस्तार करें, ज्ञान का विस्तार करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, अपने आप को जाने पहचाने। ध्यान के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ करें। सांसें ही हमारी गुरु है। हर एक शरीर के पास ये सांसें विनाशित है। आपको पवन पुत्र हनुमान समान बना देगी। अपने भीतर इस प्राण वायु को शक्तिशाली महसूस करें। अपने आप को शक्तिशाली महसूस करें। शक्ति से भरा हुआ, प्राणों से भरा हुआ महसूस करें। My dear masters, अब अपने निचले भागों में सांसें भेजेंगे और रिलैक्स करेंगे। अपने कमर, हिप्स, आपकी जांघें, आपकी मांसपेशियां, अंदरूनी और बाहरी, आपके घुटने, पांव की पिंडलियां, इन सब में सांसें पहुंच रही हैं नासिका से। जो भी ओल्ड एनर्जीज हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं, पुरानी हैबिट्स, इन सब को आप सांसों के द्वारा रिलीज करेंगे अपने पाँव से। महसूस करें पाँव से निकलती हुई पुरानी एनर्जी मदर अर्थ में प्रवेश कर रही है। पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करने को रेडी है। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए अपने आप को मदर अर्थ के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। मदर अर्थ हम सबको अपनी ग्राउंडिंग एनर्जी से जोड़ रही है। उनका प्यार, ममत्व, उनकी एकता, करुणा हमारे भीतर भी प्रवेश कर रही है। इन सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। आपकी हर एक सांस सर से लेकर पांव तक आपको ऊर्जावान बना रही है, स्वस्थ कर रही है। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति चंद्रमा की किरणों के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। चंद्रमा की तरह ही हमारा शरीर ठंडक पाते हुए उज्जवल हो रहा है। सफेद चमकीली रोशनी के समान हमारा शरीर चमक रहा है। तेज प्रकाश को अपने भीतर भरता हुआ महसूस करें। अपनी सहस्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक, जड़ों तक अपनी उंगलियों को महसूस करें और मदर अर्थ में इस ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें और मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज आपके अंदर आती हुई महसूस करें। हम इसी तरह अपनी सांसों के साथ जुड़कर एक होते हुए मास्टर्स पूरा ध्यान करेंगे। अब केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है।
और इन एनर्जीज को मदर अर्थ की और चंद्रमा की प्राण शक्ति को अपने भीतर महसूस करना है सांसों के साथ। अब इसी अवस्था में सांसों के साथ रहेंगे।
अवेयर रहे मास्टर्स की आप सांस ले रहे हैं, अपनी हर एक सांस को महसूस करना है। किस तरह ये सांसें भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस तरह ये सांसें बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे।
हमारे भीतर क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है, उन बातों को पहचानेंगे। जो कुछ भी नकारात्मक है उसको अपने जीवन में पहचानते हुए उसे इम्प्रूव करेंगे, स्वस्थ करेंगे, ठीक करेंगे। और जो कुछ भी सकारात्मक है हमारे जीवन में, हमारे भीतर, हमारे में, उसको पहचानते हुए उस पर फोकस करेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे। यही आपका पॉजिटिव पॉइंट है जिसे आपको आगे लेकर चलना है। बुरी आदतें या पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, आलस से छोड़ना होगा, पुराने तरीकों से देखना सोचना छोड़ना होगा। नई सोच, नई समझ और सबके साथ चलना है। आपके भीतर क्या अच्छा है उसे पहचानना है। चारों तरफ क्या हो रहा है उसे समझना है। जो बदलाव आप दूसरों से चाहते हैं तो आप अपने भीतर खुद बदलें। सबसे पहले बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके आंतरिक दुनिया का रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है। उसे पहचानें। हमारे शरीर में तीनों भाग, डूअर, थिंकर और नोअर, इन तीनों भागों को पहचानें। डूअर हमारा किडनी और एड्रिनल से जुड़ा होता है, जो साइकिक होता है। हमारा मेंटल पार्ट यानी कि थिंकर पार्ट, ये हमारे हार्ट और लंग्स को मैसेज भेजता है। और हमारा लोअर पार्ट जो हमारे भीतर हमारे ब्रेन में रहता है, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड में। लोअर पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है और इस तरह से हमारा ट्राइमीटर स्थापित होता है। तो अपने आप को जाने पहचाने, तीनों भाग क्या बता रहे हैं, क्या सोच आप लेकर चल रहे हैं और आप कैसे बदल सकते हैं अपनी सोच को। हमारे जीवन में और जीवन से जुड़े हुए जो भी नकारात्मक सोच विचार हैं वो हमारे किडनीज और एड्रिनल्स सब फिल्टर कर रहे हैं। महसूस करें हर कुछ जो टॉक्सिक है हमारे शरीर में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, उसे आप सांसों के द्वारा अपने इन ऑर्गन्स के साथ फिल्टर करें। हमारे हृदय और लंग्स को क्या मैसेज जा रहे हैं,
क्या आप खुल के सांस ले पा रहे हैं? क्या आपका जीवन चारों तरफ आपको सांसें लेने दे रहा है? आपके रिश्ते किस रिश्तों से आप बंधे हैं? क्या उनके कारण आप सांस ले पा रहे हैं? आपके हृदय को क्या प्यार महसूस होता है या सिर्फ नकारात्मकता भरी हुई? जो भी चीजें हमारे जीवन में इस समय मौजूद है, हो सकता है आपके जीवन में उथल पुथल मची हो, या आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा हो के कारण आप असंतुष्ट हो, दुखी हो। कोई बात नहीं, सांसों के द्वारा उन सभी हेवी इमोशंस को आप रिलीज करें और इन ठंडी किरणों को जो चंद्रमा की आपके ऊपर गिर रही है, उन्हें महसूस करें। अपने आप को सबसे पहले प्यार करें, महसूस करें ये प्यार आप अपने आप को, अपना ख्याल रखते हुए देंगे, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को। जब हम अपना खुद का ध्यान रखते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, अपनी सेवा करते हैं, तब हम दूसरों के लिए भी रेडी रहते हैं, उन्हें प्यार देने के लिए और प्यार पाने के लिए। तब हम खुल के सांस ले पाते हैं। अपनी हर एक सांस के साथ, प्राण शक्ति के साथ, अपने पेट में इस कॉन्फिडेंस को, स्ट्रेंथ को, करेज को महसूस करना है। आत्मविश्वास, साहस, धैर्य, आत्मशक्ति को महसूस करना है कि हम कर सकते हैं, हम सक्षम हैं। जब तक कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि हम कार्यों को अपने हाथों में नहीं लेंगे, हम वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे। ये आपको अपने मन को तैयार करना है, अपने दिमाग को तैयार करना है। अपने आप आपका पूरा शरीर तैयार हो जाएगा। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें, आराम से सांसों को बाहर छोड़ते रहें, रिलैक्स।
उतार लिया बस, अपना बेटे संभाल लीजिए।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। महसूस करेंगे इस संगीत को अपने पूरे शरीर में। फुल मून हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है, चाहे वो दिल में हो, दिमाग में हो, शारीरिक रूप से। तो जो आज का मैसेज है आप सबके लिए, तो यही है कि अपने जितने भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी में हम सब जो जुड़े हैं, आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उनसे सीखें। ये सारे लेसन्स आपको मिल रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो उसे इंटेंट कर सकते हैं, सोच सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने इमोशंस से जुड़ना है। आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं? हमारे पास से जुड़े हुए जो भी बातें आज उजागर हो रही हैं, जो सच है वो सामने आ रहा है, जिसके कारण आप सबको तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं। ब्रेव रहें, साहसी बने, सच बोलें और शांति बनाए रखने के लिए जो कुछ भी सही है वो करें। अगर चुप रहना पड़े तो चुप रहें। अपने सत्य को बताने के लिए आप उसके पीछे ना पड़े। प्यार को अपना गाइड बनाएं। प्यार दें और प्यार लें। और पीसफुल रहें, कंपैशनेट रहें। यही आज का मैसेज है मास्टर्स। अपने फुल मून के इस मैसेज को ध्यान में रखेंगे हम सब और आगे बढ़ेंगे अपने सांसों के साथ। माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करें। अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाए। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करें। गर्दन को सीधा करें। सर को सीधा करें और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे उनकी ऊर्जाओं के लिए, उनकी स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एनर्जीज के लिए, उनकी हीलिंग एनर्जीज के लिए, प्रेम और एकता, ममत्व के लिए, प्राण शक्ति और चंद्रमा की किरणों का धन्यवाद, प्राण वायु का धन्यवाद। सो मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें अनक्लास्प करें, खोलें और अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को। 5, 4, 3,
2 1 0। और जब भी आप सब रेडी हो, आप धीरे धीरे आप अपने आंखों को अपने हाथों के भीतर खोलेंगे। और जब रेडी हो तो धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रहे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सो जो भी पानी चार्ज करना चाहते हो अपने हाथ में पानी ले लें। हम आज पानी भी चार्ज करेंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये पानी को मून वाटर भी बना सकते हैं। तो खिड़की के पास जहां कहीं पे भी आप अगर पानी रखना चाहें तो वहां पर भी पानी रखते हुए उसको चार्ज होने दें और फिर उसको आप इंटेंशन डाल सकते हैं, तो चार्ज वाटर हो जाएगा वैसे भी। सो थैंक यू मास्टर्स। अपने दोनों हाथों में एक पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी आपके पास हो उसे ले लें। दोनों हाथों से पकड़ेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में, एक जनरल इंटेंशन है मास्टर्स। सो जब भी आप सब रेडी हो तो अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे इसमें और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर किसी में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सही रास्ते पर लेकर आते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज किया जाता है। हर समय रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। मैं जिनके भी साथ काम करती हूँ या करता हूँ, मुझे हर कोई सपोर्ट करता है। मेरे सभी गुरुजन, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे डिवाइन बींग्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, ज्ञान का भंडार हमारे लिए खोलकर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमें चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है। और उन अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करते हुए हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलने आता है, मेरे घर मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं पूरे समय प्रोटेक्टेड हूँ, गाइडेड हूँ, सिक्योर हूँ। मेरा जीवन 24 घंटे 7 दिन सुरक्षित है। मैं सही समय पर सही जगह मौजूद रहती हूँ या रहता हूँ। मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स का, परम गुरु मंडलियों का, पृथ्वी माता का, सृष्टि माता का, पंच तत्वों का, सूर्य चंद्रमा का, हमारे सभी गाइड्स का, आर्कएंजल्स का, एंजल्स का, सभी का धन्यवाद करती हूँ। सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, हमारी ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद, चंद्रमा और फुल मून की एनर्जीज का धन्यवाद, पिरामिड एनर्जीज का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल मेडिटेशन। बहुत समय के बाद 1 घंटे का ध्यान करने का सबको मिला होगा, तो सबके तो वारे न्यारे हो गए, सबके चेहरे खिले खिले से क्यों लग रहे हैं मुझे आज। ऐसे क्यों हंस रहे हो? कितनी अच्छी बात है। बहुत बेहतरीन, अच्छी बात है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन।
सब मैं फिर से लक्ष्मी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे जीवन में आए, खुशियां बाहर लेकर आए। थैंक यू। आपने बहुत सुंदर स्वाध्याय किया, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू सो थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, कल संजय गोस्वामी जी का है और निर्मला जी कुछ कहना चाहती हैं, तो यस, उसके बाद राजेश जी का रहेगा, तो फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे। यस निर्मला आंटी, यस बोले। लक्ष्मी जी को धन्यवाद करना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने स्वाध्याय किया, बहुत आनंद आया और बहुत बढ़िया आपने इतने अच्छे रूप में समझाया और लैंग्वेज बहुत सिंपल और सादा थी, बहुत आनंद आया। थैंक यू, यही कहना चाहूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और कल हम सब फिर मिलेंगे नए स्वाध्याय के साथ। कल संजय जी का स्वाध्याय है, जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने हैंड रेस करके फुल मून के बारे में बताया था, तो कल उनका स्वाध्याय है। तो कल हम पेज नंबर 150 से लेकर 151 से लेकर 160 तक हम स्वाध्याय करेंगे, और फिर 161 से लेकर 170 तक राजेश जी का स्वाध्याय है। तो 2 दिन और फिर हम उस बीच में जब ब्रेक लेंगे, तो फिर उस बीच में हम फिर से आगे का जो स्वाध्याय है उसकी तैयारी करेंगे, और फिर उसके बाद हम तैयारी करने के बाद फिर हम और स्वाध्याय लेकर आएंगे नेक्स्ट सीरीज फिर से। तो इससे क्या रहेगा कि हमें भी समझने के लिए समय मिल जाएगा। आप जो लोग आपने अभी तक नहीं देखा है या फॉलो नहीं कर पाए हैं, तो एवरी डे आप कम से कम वो आधा पौना घंटा या 1 घंटा जितना भी स्वाध्याय होता है उसको आप देखें, समझें। तो जिससे आप सब लोगों को पता रहेगा कि इस बुक में क्या लिखा है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जिनको पता नहीं है कि हम अभी थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हैरोल्ड वॉल्डविन पर्सिवल मास्टर के द्वारा डिक्टेट की गई है। बेनोनी गैटल जी ने लिखा है उसे, और वो चाहते थे कि हैरोल्ड मास्टर का ही नाम आए, बेनोनी का नहीं, तो इसलिए उनका नाम उतना नहीं बोला जाता है। बट उनकी भी चेतना का और हैरोल्ड मास्टर की चेतना का, दोनों की चेतना का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस बुक को पढ़ने के लिए सबको कई बार एनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है कि आप पढ़ें। और मैंने उनकी ये बात ये दिल कर गई थी, घर कर गई थी दिल में। तो मैं सोचती थी कि कब करेंगे, मगर ये मौका आया है और हम सब ने किया है, और इसका मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलके कर रहे हैं। मैं अकेले नहीं, हम सब मिलके कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू मास्टर्स फॉर बीइंग हियर एंड फॉर ये स्वाध्याय करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलते हैं मास्टर्स। अब आप अपनी शब्बा खैर, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, और अपने इमोशंस को पढ़ते रहें कि हमारे इमोशंस क्या बता रहे हैं। जो कुछ भी बता रहे हैं उसे पहचाने, समझे। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको जाने दें, और कंपैशन और प्यार के साथ आगे बढ़े। हो सकता है ये समय उथल पुथल का हो, क्योंकि है, इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन हम आगे ये सोच के चलेंगे कि आने वाला समय बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल है हम सबका भविष्य। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, किसी की हानि ना पहुंचाएं, कुछ भी गलत ना करें, कोई उकसाए तो उकसे नहीं, बस यही ध्यान रखें। डोंट लेट देम, डोंट प्रूव देम राइट, ऐसा बोलूंगी मैं, कि उनको प्रूव रॉन्ग करें। अगर कोई आपको उकसा रहा है तो उकसे नहीं, यही है, और शांति से आगे बढ़े। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल नाइट, रेस्टफुल नाइट, जहां से भी आप जुड़े हैं, और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच लक्ष्मी पॉल जी, थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर स्वाध्याय रहा। थैंक यू, थैंक यू, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू। थैंक यू।